नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज का विषय है कि जब D1 चार्ट के सप्तम भाव का स्वामी D9 चार्ट के दशम भाव में बैठा हो तो वो किस प्रकार के फल देता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो सप्तम भाव है उसका संबंध जीवन साथी से होता है, आपके स्पाउस से होता है, मैरिज से होता है। पार्टनरशिप को भी हम सप्तम भाव से देखते हैं। वैवाहिक जीवन किस प्रकार का होगा इसको भी सप्तम भाव से देखा जाता है। और जो दशम भाव है वो करियर का भाव है, आपका करियर किस प्रकार का होगा। साथ ही दशम भाव जो है फेम का भी है, समाज में कितनी आपको फेम मिलेगी, कितनी ख्याति मिलेगी, उसको भी हम दशम भाव से देखते हैं। आपका स्टेटस किस प्रकार का होगा समाज में, इसको भी हम दशम भाव से देखते हैं। अब जब D1 चार्ट के सप्तम भाव का स्वामी D9 चार्ट के दशम भाव में बैठा हो तो किस प्रकार के फल देता है। तो इसका तात्पर्य ये होगा कि जो आपका स्पाउस होगा उसका आपके कार्य क्षेत्र में काफ़ी योगदान रहेगा। आप दोनों किसी एक ही कार्य क्षेत्र पर काम कर सकते हैं, किसी एक ही कार्य क्षेत्र में हों। आपके स्पाउस का आपके कार्य क्षेत्र में काफ़ी अच्छा योगदान रहेगा। वो डिपेंड करता है कि जो भी ग्रह बनता है सप्तम भाव का स्वामी उसकी क्या स्थिति है D9 चार्ट के दशम भाव में। आप दोनों एक साथ किसी पार्टनरशिप में भी कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपका करियर होगा उसमें आपके जीवन साथी का काफ़ी सहयोग रहेगा। जहाँ पर आप कार्य कर रहे हो वहाँ से किसी के साथ आपका विवाह हो सकता है, तो ऐसी भी स्थिति बन सकती है। साथ ही समाज में आपकी किस प्रकार की छवि होगी उसमें भी आपके जीवन साथी का स्पाउस का योगदान होगा। आपकी छवि को बनाने में भी उसका योगदान रहेगा। आप समाज में काफ़ी प्रशंसा भी पा सकते हैं अपने जीवन साथी के द्वारा। तो इस प्रकार की स्थितियां बनेंगी। अब विभिन्न ग्रह जो सप्तम भाव के स्वामी होते हैं D1 चार्ट में, वो D9 चार्ट के दशम भाव में बैठकर अलग अलग प्रकार के फल देते हैं। अब सूर्य यदि D1 चार्ट के सप्तम भाव का स्वामी है और D9 चार्ट के दशम भाव में बैठा तो आपका जो स्पाउस होगा वो काफ़ी प्रभुत्वशाली होगा, उसका काफ़ी स्टेटस होगा, हाई स्टेटस का होगा। किसी सरकारी नौकरी में हो सकता है, राजनीतिक क्षेत्र में हो सकता है। उसके द्वारा आपको समाज में काफ़ी मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। ऐसा जो जीवन साथी होगा उसमें ईगो काफ़ी अधिक होगी। तो यहाँ पर यदि सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है तो वहाँ पर ईगो के द्वारा कोई प्रॉब्लम हो सकती है कार्य क्षेत्र में, या आपस में ईगो की समस्या हो सकती है, तो वहाँ कोई व्यवधान उसके द्वारा उत्पन्न हो सकता है। तो सूर्य का बलवान होना आवश्यक है। ऐसा जो जीवन साथी होगा वो चाहेगा कि उसको प्रशंसा मिले। तो यदि आप दोनों किसी कार्य क्षेत्र में एक साथ कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर जो आपका स्पाउस होगा वो चाहेगा कि उसको प्रशंसा मिले लोगों के द्वारा। यदि चंद्रमा D1 चार्ट के सप्तम भाव का स्वामी है और D9 चार्ट के दशम भाव में बैठा है तो ऐसा जो स्पाउस होगा, जो जीवन साथी होगा, वो काफ़ी इमोशनल होगा, सेंटिमेंटल होगा। तो कार्य क्षेत्र में वो काफ़ी अधिक उसका योगदान रहेगा। वो काफ़ी इमोशनली आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ा होगा, उसमें काफ़ी अधिक इन्वॉल्वमेंट भी उसका होगा। आप दोनों किसी ऐसे कार्य क्षेत्र में हो सकते हैं जिसका संबंध सेवा के क्षेत्र से हो, जैसे हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में हो सकते हैं, होटल का व्यवसाय है, या हॉस्पिटल में कार्य कर सकते हैं जैसे डॉक्टर का, नर्स का, इस तरीके का व्यवसाय है। किसी ऐसे व्यवसाय में हैं जिसका जल से संबंध हो, फार्मा से संबंध हो। कार्य क्षेत्र में आप दोनों यात्राएं अधिक करेंगे एक साथ। चंद्रमा का संबंध यदि बृहस्पति के साथ हो जाए दशम भाव में D9 चार्ट के तो श्रेष्ठ स्थिति होती है। वहाँ पर आपको अपने जीवन साथी के द्वारा सम्मान मिल सकता है, जीवन साथी से प्रसिद्धि मिलेगी, आपको उसके सहयोग से प्रसिद्धि मिलेगी। चंद्रमा का संबंध यदि मंगल से हो जाए तो धन की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। जीवन साथी के सहयोग से कार्य क्षेत्र में आप लोग धन कमाएंगे, दोनों मिलकर धन को कमा सकते हैं अच्छे तरीके से। यदि मंगल D1 चार्ट के सप्तम भाव का स्वामी है और D9 चार्ट के दशम भाव में बैठा हो तो ये भी अच्छी स्थिति है, क्योंकि दशम भाव में बैठकर मंगल काफ़ी बलवान हो जाता है।
तो वहाँ पर दशम भाव में मंगल शुभ फल देता है, लेकिन उसका बलवान होना आवश्यक है। ऐसा जो जीवन साथी होगा वो काफ़ी साहसी प्रकृति का होगा, काफ़ी कमांडिंग नेचर का होगा। जैसे कि ऐसा जीवन साथी मिलिट्री में हो सकता है, डिफेंस के क्षेत्र में हो सकता है, पुलिस के क्षेत्र में हो सकता है। आप दोनों किसी एक ही कार्यस्थल पर कार्य कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। उसका कोई ना कोई आपके कार्य क्षेत्र में योगदान होगा, आप दोनों मिलकर कोई कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि मंगल बली स्थिति में है तो शुभ फल देगा, लेकिन यदि निर्बल होकर बैठ गया तो वहाँ पर आर्गूमेंट्स हो सकते हैं आपस में, और आर्गूमेंट के द्वारा तनाव की स्थिति पैदा होगी आपके कार्य क्षेत्र में। यदि बुध D1 चार्ट के सप्तम भाव का स्वामी है और D9 चार्ट के दशम भाव में बैठा है, तो यहाँ पर बुध जो है आपके जीवन साथी को काफ़ी अधिक कम्युनिकेटिव बना देगा, बहुत ही अधिक कम्युनिकेशन की उसमें क्षमता होगी, बातचीत करने वाला होगा। और आप दोनों किसी ऐसे व्यवसाय में भी हो सकते हैं जहाँ कम्युनिकेशन की काफ़ी आवश्यकता होती है। साथ ही किसी ऐसे व्यवसाय में कार्य कर सकता है आपका जीवन साथी, जैसे अकाउंट्स का क्षेत्र है, बैंकिंग का क्षेत्र है। आप दोनों एक साथ किसी कार्य क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपस में बातचीत होगी उसका काफ़ी महत्व होगा आपके कार्य क्षेत्र में, और बातचीत के द्वारा ही आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी कार्य क्षेत्र में। यदि बृहस्पति D1 चार्ट के सप्तम भाव का स्वामी है और D9 चार्ट के दशम भाव में बैठा है, तो यहाँ पर जो बृहस्पति है वो काफ़ी अच्छा श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला होगा। ऐसा जो आपका स्पाउस होगा वो काफ़ी ज्ञानवान होगा, बहुत अधिक उसमें ज्ञान की क्षमता होगी, काफ़ी ज्ञान को ग्रहण करने वाला भी होगा वो। और ऐसे कार्य क्षेत्र में आप दोनों कार्य कर सकते हैं जिसका संबंध ज्ञान से है, लर्निंग से है, जैसे कि टीचिंग का क्षेत्र है, या आप किसी कंसल्टेंसी में कार्य कर सकते हैं, या किसी स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र से भी संबंध हो सकता है। और यहाँ पर आप अपने जीवन साथी के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, वो आपके लिए एक गुरु की तरह कार्य करेगा, आपको कोई ना कोई शिक्षा देगा, ज्ञान देगा, और ऐसे ज्ञानवान स्पाउस से आपको काफ़ी अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है कार्य क्षेत्र में। यदि शुक्र D1 चार्ट के सप्तम भाव का स्वामी है और D9 चार्ट के दशम भाव में बैठा है, तो यहाँ पर आप दोनों का संबंध कला के क्षेत्र से हो सकता है। किसी क्रिएटिव फील्ड में कार्य करेंगे, जैसे म्यूज़िक के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, डांस के क्षेत्र में हैं तो वहाँ भी एक साथ कार्य कर सकते हैं, या कोई फिल्म इंडस्ट्री है, मॉडलिंग है, इस तरीके का क्षेत्र भी हो सकता है। साथ ही जैसे सॉफ्टवेयर का क्षेत्र है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सब भी क्रिएटिविटी से ही जुड़े रहते हैं, इनमें भी आप दोनों कार्य कर सकते हैं। तो ऐसा जो आपका स्पाउस होगा वो काफ़ी कला का शौकीन होगा, घूमने फिरने का शौकीन होगा, यात्राओं का शौकीन होगा, और आप दोनों मिलकर आपस में कार्य क्षेत्र में यात्राएं करेंगे विभिन्न प्रकार की, तो उसके लिए भी ये अच्छी स्थिति है। यदि शुक्र नीच का होकर बैठा हो, निर्बल हो, तो वहाँ पर कोई परेशानी हो सकती है, या जीवन साथी के द्वारा कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कार्य क्षेत्र में जो आपके लिए श्रेष्ठ ना हो। यदि शनि D1 चार्ट के सप्तम भाव का स्वामी है और D9 चार्ट के दशम भाव में बैठा हो, तो यहाँ पर शनि जो है आपके जीवन साथी को काफ़ी डिसिप्लिन बना देगा। ऐसा जीवन साथी अनुशासन प्रिय होगा, गंभीर प्रकृति का होगा, थोड़ा सा आपके एज में गैप भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि अधिक गैप हो, कुछ महीनों का भी गैप हो सकता है। तो ये स्थिति अच्छी है। आप दोनों किसी ऐसे क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन हो, या मैनेजमेंट के फील्ड में भी कार्य कर सकते हैं, सरकारी नौकरी में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका स्पाउस होगा वो ये चाहेगा कि कार्य क्षेत्र में डिसिप्लिन काफ़ी अधिक मेंटेन रहे। तो ऐसा शनि यदि बलवान स्थिति में बैठा है तो काफ़ी शुभ फल दे सकता है। यहाँ पर जो स्पाउस होगा थोड़ा कम रोमांटिक हो सकते हैं, लेकिन वो केयरिंग प्रकृति के होंगे और कार्य क्षेत्र में काफ़ी गंभीरता से कार्य करेंगे, और उन काफ़ी अधिक डिवोटेड रहेंगे आपके कार्य क्षेत्र के प्रति। उनके द्वारा आपको काफ़ी लाभ की भी प्राप्ति होगी, लेकिन शनि का बलवान होना आवश्यक है। यदि शनि निर्बल होकर बैठा हो, पीड़ित हो, या जैसे नीच का होकर दशम भाव में बैठ गया,
तो वहाँ पर आप दोनों को कार्य क्षेत्र में परेशानी की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। विशेषकर आपको अपने जीवन साथी के द्वारा किसी प्रकार की हानि वहाँ मिल सकती है, यदि शनि निर्बल होकर, नीच आदि का होकर D9 चार्ट के दशम भाव में बैठा हो। तो इस प्रकार दर्शकों, आप लोग ने जाना कि D1 चार्ट का सप्तम भाव का स्वामी यदि D9 चार्ट के दशम भाव में बैठा है तो वो किस प्रकार के फल देता है। यदि वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।